दोस्तों, अभी अभी पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी और गर्व से भरी खबर निकलकर सामने आई है और ये खबर है भारत की बहादुर बेटी सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की। ये खबर हर भारतीय के दिल को जोश और गर्व से भर देने वाली है। सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के अत्याधुनिक क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्चिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। इस मिशन में 6 अंतरिक्ष यात्रियों को एक साथ धरती पर लाने की योजना है, जबकि पहले यह सिर्फ 4 यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया था। सुनीता विलियम्स, जिन्होंने अंतरिक्ष में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा, अब धरती पर वापसी की ओर बढ़ रही हैं। उनकी उपलब्धियों का सच जानकर आप न केवल हैरान बल्कि गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। यह पल हर भारतीय के लिए गर्व और भावनाओं से भरा हुआ है। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। इस खास और रोमांचक खबर को, यह खबर भारत की उस बेटी से जुड़ी है जो हमारे देश का सर गर्व से ऊंचा करती है। दरअसल सुनीता विलियम्स 5 जून को स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए एक बेहद खास और चुनौतीपूर्ण स्पेस मिशन के लिए उड़ान भरी थी। उनके साथ मिशन कमांडर बुच विल्मोर भी थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर करीब 8 दिन बिताने के बाद वापस लौटना था, लेकिन दोस्तों, तकनीकी और जटिल परिस्थितियों के चलते उनकी वापसी अब तक संभव नहीं हो सकी। दरअसल दोनों अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में जब पहुंचे तो बोइंग स्टारलाइनर में एक के बाद एक करके दर्जनों खराबी आने लगी, जिसके चलते सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर की वापसी नहीं हो पाई। लेकिन अब पूरी दुनिया की निगाहें इन बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों पर टिकी हुई हैं और खबर यह है कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर बहुत जल्द ISS से धरती पर लौटने वाले हैं। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप भी सुनीता विलियम्स को भारत की सबसे बहादुर बेटी मानते हैं तो कमेंट में उनके लिए 2 शब्द जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक देखें। दरअसल दोस्तों, हर भारतीय का दिल इस वक्त गर्व, जोश और उम्मीद से भरा हुआ है। आइए हम सब मिलकर उनके सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करें और उनके इस अद्वितीय मिशन को सलाम करें। यह पल सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हमारी भावनाओं से जुड़ा गर्व का पल है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अब क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए एक अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार है। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाने की योजना बनाई गई है। आपको बता दें, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष स्टेशन ISS में केवल 8 दिन के लिए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश तकनीकी समस्याओं ने उनकी वापसी के मिशन को रोक दिया और उनकी वापसी को असुरक्षित बना दिया, जिसके चलते नासा ने उनके जीवन को प्राथमिकता देते हुए उन्हें ISS पर ही रहने का फैसला किया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन सुरक्षा हमेशा सबसे पहले होती है। इतने लंबे समय से फंसे होने के बावजूद इन बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों ने धैर्य और साहस का परिचय दिया। इन 6 महीनों में सुनीता विलियम्स को कई तरह की समस्याएं आई, लेकिन फिर भी सुनीता विलियम्स हार नहीं मानी। दोस्तों, बैरी विल्मोर के मुकाबले सुनीता विलियम्स की तबीयत इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ रही है? क्या नासा उन्हें ठीक करने के लिए कोई एक्शन ले रहा है? आखिर कब हो पाएगी सुनीता विलियम की घर वापसी? चलिए जानते हैं। दोस्तों, 58 वर्षीय सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रोजाना जंग लड़ रही हैं। जिंदा रहने की जंग, स्वस्थ रहने की जंग और अपने हौसले को बनाए रखने की जंग। लेकिन दुनिया को उनकी बिगड़ी सेहत का पता तब लगा जब उनकी रिसेंट फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। स्क्रीन पर दिख रही सुनीता की इन दोनों तस्वीरों में सिर्फ 4 महीने का फर्क है, लेकिन इन 4 महीनों में सुनीता की सेहत काफी कमजोर हो चुकी है। वो काफी दुबली पतली दिख रही हैं। उनके गाल पिचक गए हैं, आंख अंदर धंस गई है और शरीर हड्डियों के ढांचे जैसा दिखाई दे रहा है। इस रैपिड वेट लॉस की वजह से सुनीता को ब्लड प्रेशर, कमजोरी, थकान, आलस और नींद ना आने जैसी कई बड़ी बीमारियां होने लगी हैं। अब इस तस्वीर में सुनीता मुस्कुरा रही हैं, अपने साथी एस्ट्रोनॉट के साथ बातें करते हुए नाश्ता कर रही हैं, लेकिन इसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हर कोई देख पा रहा है। इस मिशन पर बेहद करीबी से नजर रखने वाले खुद नासा के कर्मचारी का अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट में एक चिंतित कर देने वाला बयान छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुनीता अब केवल हड्डियों का और चमड़ी का ढांचा रह गई हैं। यह एक वास्तविक चिंता का विषय है और हर कोई इसे गंभीरता से ले रहा है।
उन्होंने आगे कहा है कि अब नासा का प्राथमिक सुनीता के वजन को स्थिर करना और उम्मीद है कि स्थिति में बदलाव आएगा। लेकिन अब सवाल है कि सुनीता विलियम की तबीयत इतनी क्यों बिगड़ रही है। धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसी सुनीता की उम्र अब 58 वर्ष हो चुकी है और सिर्फ 8 दिन के लिए मिशन पर गई सुनीता इतने लंबे स्पेस मिशन के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े मिशन के लिए ट्रेनिंग भी नहीं ली थी और बढ़ती उम्र की वजह से यह मिशन उनके लिए फिजिकली और मेंटली काफी चैलेंजिंग साबित हो रहा है, जिसकी शुरुआत अंतरिक्ष में फंसे रहने के 2 महीने में हो चुकी थी। सुनीता अंतरिक्ष में आंख की बीमारी से परेशान थी। दरअसल अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी की वजह से बॉडी में फ्लूइड ऊपर की तरफ जरूरत से ज्यादा मात्रा में आने लगता है, जिससे आंखों में फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है और देखने में धुंधलापन आने लगता है। साथ ही आंखों के स्ट्रक्चर में भी बदलाव होता है और ज्यादा इफेक्ट हुआ तो आगे चलकर बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कि आंख की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चले जाना। लेकिन सुनीता ने इस चुनौती का सामना किया और उनकी आंख धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन यह तो सिर्फ समस्याओं की शुरुआत थी। जी हां, कुछ समय में सुनीता का वजन काफी रैपिडली कम होने लगा। उनके शरीर में कमजोरी आने लगी। दरअसल पृथ्वी पर ग्रेविटी की वजह से शरीर पर कांस्टेंट प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। लेकिन अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट की बॉडी हवा में फ्लोट करती है, जिस वजह से मसल्स और हड्डियों की एक्सरसाइज नहीं हो पाती। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स महीने में 1% बोन मास और हफ्ते में 20% तक मसल डेंसिटी खो सकते हैं, और सुनीता के साथ यही हो रहा है। इतनी अधिक ऊंचाई पर रहने से उनके शरीर में तनाव बढ़ रहा है, जिससे उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। वहीं 2013 में हुई एक स्टडी के मुताबिक मेटाबॉलिज्म में तब्दीली की वजह से लेडी एस्ट्रोनॉट के मसल्स को मेल एस्ट्रोनॉट के मुकाबले ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। अब खुशी की बात यह है कि स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही यह उन्हें धरती पर वापस लाने के लिए उड़ान भरेगा। आइए हम सब इस पल का इंतजार करें और इन जांबाज की सुरक्षित वापसी के लिए दुआ करें। यह मिशन हर भारतीय के लिए गर्व और उम्मीद का प्रतीक है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, जो लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर है, अब जल्द ही स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए धरती पर लौटेंगे। यह मिशन नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है और हर मायने में ऐतिहासिक बनने जा रहा है। स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन, जिसमें शुरू में अंतरिक्ष यात्री जेना कार्डमैन और स्टेफनी विल्सन को शामिल करने की योजना थी, लेकिन अब इसमें सुनीता विलियम्स और विल्मोर को भी समायोजित किया जाएगा। नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रोस्कोसमोस कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोरबुनोव के साथ क्रू 9 की वापसी की उड़ान में शामिल होने के लिए 2 अतिरिक्त जगह बनाई है। ड्रैगन कैप्सूल को क्रू 9 टीम को वापस लाने के लिए 2025 की शुरुआत में ISS के साथ डॉक करने की योजना है। यह कैप्सूल न केवल तकनीकी दृष्टि से एक चमत्कार है, बल्कि इन बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उम्मीद की किरण भी है। सुनीता विलियम्स, जो वर्तमान में ISS की कमांडर के रूप में कार्य कर रही हैं, एक बार फिर अपनी काबिलियत और धैर्य से सबका दिल जीत रही हैं। सुनीता विलियम्स का जीवन हौसले और उपलब्धियों की मिसाल है। 5 फरवरी को अंतरिक्ष में रहते हुए उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिलाओं में शामिल हैं। अपनी पहली पारी में उन्होंने 195 दिनों का रिकॉर्ड बनाया था और अब तक वह कुल 321 दिन से भी ज्यादा का समय अंतरिक्ष में बिता चुकी है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ समय का आंकड़ा नहीं है। यह उनकी अटूट मेहनत, साहस और सपनों की उड़ान का प्रतीक है। सुनीता न केवल अंतरिक्ष यात्री हैं, बल्कि एक नौसेना पोत, चालक, हेलीकॉप्टर पायलट, पेशेवर नौसैनिक और मैराथन धावक भी रही हैं। उनकी प्रेरणादायक कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुनीता को भारत सरकार द्वारा 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने स्पेस वॉक में 50 घंटे बिताने का भी रिकॉर्ड बनाया, जो उन्हें और भी खास बनाता है। दोस्तों, कल्पना चावला के बाद भारतीय मूल की यह बेटी भी अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने में कामयाब रही। दोस्तों, सुनीता विलियम्स की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है।
उनकी उपलब्धियां हमें याद दिलाती हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत, जुनून और लगन की जरूरत होती है। अब खुशी की बात यह है कि नासा ने शनिवार को घोषणा करते हुए बताया कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर फरवरी 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से पृथ्वी पर लौट आएंगे। और अब हमारी यह बहादुर बेटी जल्द ही धरती पर वापस आने वाली है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कमेंट में उनकी सलामत वापसी की दुआ करें।